बहुत दूर किसी वीरान सरजमीन पर, जहां बारिश भी इजाजत लेकर बरसती थी और परिंदे भी बादशाह की मर्जी से उड़ते थे, एक सल्तनत थी, हुस्नाबाद। और इस सल्तनत के तख्त पर बैठा था एक जालिम अखड़ू और जाबिर बादशाह, सुल्तान फिरास अल जालिम। वो बादशाह कम और गुस्से का वाटर टैंकर ज्यादा था। मिजाज ऐसा कि अगर दोपहर में कोई परछाई भी लंबी हो जाती तो उसे भी कैद करवा देता। एक रोज बादशाह ने अचानक दरबार लगा दिया। वजीरों की तो नींद ऐसे खुली जैसे उनके बिस्तर पर नाश्ता नहीं बिछू रख दिया हो। सब हाजिर हुए, आंखों में नींद और दिल में डर लिए। बादशाह ने अपने तख्त से गरजते हुए ऐलान किया, मैंने एक अजीब ख्वाब देखा है। अगर किसी ने उसकी ताबीर ना बताई तो आज का सूरज कई सिरों को डूबते देखेगा। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। वजीर आला ने धीरे से पूछा, हुजूर, ख्वाब में देखा क्या? बादशाह ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, मैंने देखा कि मेरा तख्त एक रूह ने उठाकर आसमान में उड़ा लिया और फिर मेरे सर पर गुलाबों की बारिश होने लगी। इतना कहकर वो मुस्कुराया, लेकिन उसके बाद का जुमला सुनकर सबकी मुस्कान वेंटिलेटर पर चली गई। अब बताओ इसका मतलब क्या है, और जो गलत जवाब देगा उसका सिर मेरे कदमों के नीचे होगा। वह तो अच्छा हुआ कि उसी वक्त दरबार में एक शाही नकाब पोश दाखिल हुई। सबकी निगाहें उठीं और चौंक उठीं जब वह सामने आकर बोली, अब्बा हुजूर, ताबीर तो मैं ढूंढ कर लाऊंगी, लेकिन मुझे मोहलत चाहिए। बादशाह ने हैरत से पूछा, तू कौन? उसने नकाब हटाया। सामने थी उनकी अपनी बेटी शहजादी महफूजा, मासूम चेहरा लेकिन आंखों में तूफान। बादशाह गुस्से में गुर्राया, औरतें ताबीर नहीं ढूंढती, वह तो ख्वाबों में सजती हैं। शहजादी ने ठंडी सांस लेकर कहा, और जालिम बापों की बेटी अगर ख्वाब ना तोड़े तो ताबीर कौन लाए? और फिर उसी रात उसने अपने जेवरात छोड़े, तलवार उठाई और एक मर्दाना लिबास में घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी, उस ख्वाब की ताबीर ढूंढने जो न सिर्फ उसके बाप की सल्तनत को बदलने वाली थी, बल्कि उसकी अपनी तकदीर को भी। शहजादी महफूजा ने जैसे ही मर्दाना लिबास पहना, तलवार कमर से लटकाई और घोड़े पर बैठी उसके अंदर एक नई रूह जाग गई। चेहरे पर नकली मर्दानापन, आवाज भारी कर ली गई थी और दिल में जोश ऐसा कि जैसे हर राक्षस को अकेले गला दबाकर ठिकाने लगा देगी। लेकिन यह सफर सिर्फ तलवारों का नहीं था, यह था ख्वाब की ताबीर ढूंढने का और शायद मोहब्बत की दस्तक का। घोड़ा सरपट दौड़ रहा था और रास्ते में आते हुए हर गांव, हर पहाड़, हर जंगल से शहजादी गुजरती रही। लेकिन यह रास्ता फूलों का नहीं था, बल्कि इसमें तो कांटे ही कांटे थे। वह भी सूद समेत। रास्ते में उसे लुटेरे मिले, जिनसे उसने ऐसे निपटा जैसे वह लुटेरे नहीं, पुराने स्कूल के दोस्त हों जिन्हें गलती से थप्पड़ पड़ गया हो। शहजादी अब बन चुकी थी शहजादा मिजान। लगभग 10 दिन के सफर के बाद दूर दराज के एक मुल्क की सरहदें नजर आने लगी। इस मुल्क का नाम था जहराबाद। जी हां, नाम सुनते ही लग रहा है कि यहां गुलाब नहीं, सीधे नागिनें स्वागत करती होंगी। इस सल्तनत का शहजादा था शहजादा कैस, जो दिखने में तो राजकुमारों जैसा था, लेकिन मिजाज में ऐसा जैसे बचपन से नींबू चबाकर बड़ा हुआ हो। कहते थे वो न सिर्फ सजा देता था, बल्कि सबक भी ऐसा सिखाता कि इंसान की आने वाली नस्लें भी डरते हुए पैदा हो। महफूजा जब जहराबाद पहुंची तो पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका मर्दाना भेष कितना कच्चा है। पहरेदारों ने पूछा, कहां से आ रहे हो और नाम क्या है? महफूजा ने भारी आवाज में कहा, मिजान हूं, हुस्नाबाद से तिजारत के सिलसिले में आया हूं। लेकिन जुल्म के किस्से सुनकर सोचा, देख लूं कि जुल्म असली में कितना जालिम होता है। पहरेदारों ने एक दूसरे को देखा और बोले, शहजादा कैस को ऐसे ही नटखट लोग पसंद हैं, चलो चलो। अंदर जैसे ही महफूजा ने जहराबाद में कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि यहां की फिजा में खौफ खुला है। सड़कों पर सन्नाटा, चेहरों पर डर और हर दीवार पर कैस की तस्वीर गुस्से से भरपूर। जो महफूजा ने कसम खा ली, अब ख्वाब की ताबीर तो मिलेगी ही, लेकिन इस मुल्क को भी मैं डर के कब्जे से आजाद करके जाऊंगी, और अगर मोहब्बत हुई तो फिर जुल्म को जलेबी बनाकर खिला दूंगी। शहजादा कैस ने मिजान को अपने महल में 3 दिन की मेहमान नवाजी दी, मगर यह कोई मेहमान नवाजी नहीं, बल्कि सीधी निगरानी थी। हर कदम पर 2 साएं चलते थे, हर निवाले के नीचे शक की बू और हर मुस्कान के पीछे तलवार। मगर मिजान यानी हमारी शहजादी महफूजा कोई आम मेहमान नहीं थी। वह तो अपने मिशन पर थी और इस बार उसने फैसला किया कि दुश्मन को जहर नहीं, मीठा खिला खिलाकर ही मारेगी। मिजान ने तीसरे दिन कैस के सामने एक खेल रखा। सच और साहस। कैस हंसा, तुम मुझे बच्चों का खेल खेलने को कह रहे हो? मिजान ने शरारत से कहा, अगर बादशाह को हार से डर लगता है तो फिर वह बादशाह नहीं, बस करेला जलेबी है।
अब कैस को यह चुनौती स्वीकार करनी ही थी। उसने कहा, ठीक है मिजान, लेकिन एक झूठ या डर और तुम्हारी गर्दन मेरी शतरंज की गोटी बनेगी। खेल शुरू हुआ। मिजान ने पहला सवाल पूछा, क्या आपने कभी मोहब्बत की है? कैस चुप हुआ चेहरा थोड़ी देर के लिए सख्त हो गया, लेकिन फिर बोला, मोहब्बत एक कमजोरी है जो मैं अपने दुश्मनों को नहीं दिखाता। मिजान मुस्कुराई। तो मतलब क्या था? किसी जमाने में कैस ने उसकी आंखों में देखा, जैसे पुराने जख्म फिर से कुरेद दिए गए हों। अब बारी कैस की थी। उसने पूछा, तुम्हारा असल नाम क्या है? मिजान ने आंखें झुका ली, फिर झूठ बोलते हुए कहा, मिजान ही हूं, लेकिन दिल में एक राज जरूर रखता हूं। कैस ने झुककर कान में कहा, मुझे झूठे लोग पसंद नहीं, लेकिन जो दिलचस्प हो उन्हें मैं वक्त देता हूं। इसके बाद मिजान ने एक नया दांव खेला, महल में रहने वाले गुलामों और आम लोगों से मेलजोल बढ़ाना। उसने देखा कि यहां के लोग कैस के जुल्म से तंग थे, लेकिन इतना डरे हुए कि आवाज तक न निकालते थे। मिजान ने रात को गुलामों से बातें की, उन्हें हंसाया, दवाइयां बांटी और एक अजीब सा सुकून उनके दिल में बो दिया। पहली बार लोगों ने उम्मीद की रोशनी देखी थी, और वह रोशनी नकली चेहरे के पीछे से आ रही थी। कैस को अब मिजान की मौजूदगी कचोटने लगी थी। एक अजनबी आकर उसके लोगों के दिलों में बस रहा था, और यह बात कैस के दिल को भी चुभने लगी थी। क्या यह चुभन ईर्ष्या की थी या कुछ और? कैस की आंखों में जो पहली बार झलक आई थी वो नफरत की नहीं थी, वो थी हैरानी की। उस हैरानी की जो किसी इंसान को तब होती है जब वह अपने से ज्यादा बहादुर को देख ले, और वह भी मुस्कुराते हुए। मिजान यानी हमारी बहादुर शहजादी अब महल में इतना रम चुकी थी जैसे पुराने गद्दों में खटमल रमते हैं। दिखते नहीं, लेकिन चुभते जरूर हैं वो। हर रोज किसी न किसी बहाने आम रियाया से मिलती, जुल्म के किस्से सुनती और अपनी छोटी सी डायरी में सब दर्ज करती। लेकिन एक शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने कहानी को हल्के से मोड़ दिया। कैस, जो अब तक अपनी अकड़ की बर्फ में जमा हुआ था, मिजान को महल के बाग में अकेले टहलते देख खुद चलकर आ गया। दोनों आमने सामने, और माहौल में वह खामोशी थी जो सिर्फ चाय के पहले घूंट से टूटती है। कैस बोला, तुम रोज लोगों से बातें करते हो मेरे महल में, मेरी नजरों के सामने डरते नहीं क्या? मिजान मुस्कुराया, डर उन लोगों को लगता है जो सच से दूर रहते हैं, और वैसे भी यहां डरने का वक्त नहीं, मोहब्बत हो गई है। कैस चौंक पड़ा। किससे? मिजान आंखें नीची करके बोला, इस मुल्क की मिट्टी से और इसके लोगों से। कैस ने कुछ पल सोचा, और फिर पहली बार उसकी आंखों में वह देखी गई, एक हल्की सी झलक, शायद मोहब्बत की या फिर कन्फ्यूजन की, जैसी पहली बार मैगी बिना नमक खाकर होती है। मगर उसी रात जब मिजान अपने कमरे में अपनी डायरी में कुछ लिख रहा था, तभी एक कागज का टुकड़ा खिड़की से भीतर गिरा। उस पर लिखा था, हम जानते हैं तुम मिजान नहीं हो, और वह नहीं हो जो दिखते हो। वापस लौट जाओ, वरना अगली सुबह सूरज के साथ तुम्हारा सच उजागर होगा। मिजान का दिल तेज धड़कने लगा। अब बात मजाक से आगे बढ़ चुकी थी। उसके मर्दाना भेष की पोल खुलने के आसार थे, लेकिन वह डरी नहीं। सिर्फ खड़ी हुई शीशे में अपनी शक्ल देखी और बोली, महफूजा हूं और रहूंगी। अगर अब भी किसी ने मुझे बेनकाब किया तो मैं उसे ही नकाब पहना दूंगी। सदा के लिए उसने अगली सुबह का इंतजार किया, लेकिन इस बार हाथ में तलवार के साथ और दिल में मोहब्बत की एक हल्की सी चिंगारी ली। सुबह होते ही मिजान यानी शहजादी महफूजा तैयार हो गई, लेकिन इस बार उसकी चाल में वह सुकून नहीं था जो पहले देखा गया था। अब हर कदम जैसे जमीन से सवाल पूछता हो, कौन देख रहा है, कौन पहचान चुका है। रात को जो कागज खिड़की से आया था वह सिर्फ धमकी नहीं था, वह था एक इशारा कि कोई उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए हैं। मगर कौन? मिजान ने अपनी तलवार अंदर से ली, जहर की छोटी शीशी जूते में छुपाई और वही मुस्कुराहट चेहरे पर चिपका ली जो हर जासूस की पहली ढाल होती है। उस दिन दरबार में एक बड़ा ऐलान होना था। कैस ने कुछ खास मेहमानों को बुलवाया था। पूरा महल सजा था, जैसे किसी की शादी नहीं, कैस के गुरूर की गोलगप्पे पार्टी हो। मिजान भी दरबार में पहुंचा और उसका सामना हुआ शहजादा फरदीन से, जो कैस का बचपन का दोस्त और उसकी रियासत का सबसे चालाक साजिशकार था। फरदीन ने मिजान को ऊपर से नीचे तक देखा, जैसे आम काटने से पहले जांचा जाता है कि पक गया या सड़ा है। वो बोला, अरे वाह, ये हमारे कैस भाई अब अजनबियों से इतना दोस्ताना हो गए, पहले तो इनकी तलवार ही बात करती थी। मिजान ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शायद अब तलवारों को भी आराम की जरूरत है और दोस्ती की जरूरत ज्यादा। फरदीन ने हंसते हुए कहा, या फिर किसी ने तलवार से भी तेज दिल चुरा लिया हो। कैस चुप था,
उसका चेहरा पत्थर की तरह जड़ा हुआ, लेकिन आंखें आंखें जैसे कबूल कर चुकी थीं कि कोई बात है। इस मिजान में दिल की दस्तक अब साफ सुनाई देने लगी थी। दरबार के बाद कैस ने मिजान को अपने खास बगीचे में बुलाया। वहां सिर्फ वह दो थे और खामोशियां। कैस बोला, तुम कौन हो मिजान? वाकई तजारत करते हो या किसी और सफर पर निकले हो? मिजान ने कुछ पल सोचकर कहा, मैं एक तिजारती ही हूं, मगर माल दौलत नहीं। ख्वाबों की खरीद फरोख्त करता हूं। कैस ने पहली बार अपने दिल की गिरह खोलते हुए कहा, अगर तुमने झूठ बोला तो मुझे दुख होगा, और अगर सच बोला तो शायद मैं तुम्हें जाने ना दूं। यह कहकर वह चला गया और मिजान वहीं खड़ा रह गया। दिल की धड़कनों में एक नई आवाज सुनाई दे रही थी। कैस को मोहब्बत हो रही थी, और यही वह लम्हा था जहां नकाब के पीछे की सांसें लड़खड़ाई, क्योंकि इस मोहब्बत का अंजाम या तो इनकलाब होगा या कत्ल। रात धीरे धीरे बीत रही थी और अगले दिन का सूरज कुछ ऐसा होगा मिजान ने सोचा भी न था। शाही दरबार लगा हुआ था। मिजान दरबार में पहुंची। कैस ने भरे दरबार में पूछा, कौन हो तुम? शायद कैस सब कुछ जान चुका है। मिजान ने सोचा और बुलंद आवाज ने कहा, मैं शहजादी में महफूजा हूं, जो अपने वालिद बादशाह का ख्वाब की ताबीर ढूंढने के लिए निकली हूं, और इसी वजह से मैंने यह मर्दाना भेष बनाया है। इतना कहकर उसने अपनी दाढ़ी मूंछ निकल दी और धीमी आवाज में बोली, अब तक तो मैं ख्वाब की ताबीर के लिए निकली थी, लेकिन अब मोहब्बत की आरजू ने मुझे यहां रोक लिया है। और उसने बेसाख्ता नजरें उठाकर कैस को देखा। उसकी नजरों में कुछ ऐसा था जिसने कैस को झकझोर कर रख दिया। महल की फिजा में अब एक अजीब सी खामोशी थी। दरबार के हर कोने में या तो मोहब्बत की सांसें थीं या साजिशों के छाले। शहजादी महफूजा अब सबके सामने अपने असली रूप में थी। वह चेहरे से औरत मगर हिम्मत से तूफान थी। कैस उसे देखता रहा जैसे किसी पुरानी किताब का आखिरी पन्ना अचानक मिल गया हो। फरदीन को यह बात हजम नहीं हो रही थी। वह तो इस साजिश से मिजान को गिराना चाहता था, लेकिन अब तो यह मिजान शहजादी निकली और कैस का दिल भी साथ ले उड़ी। वो दांत पीसता हुआ बोला, यह सब नाटक है, मोहब्बत के नाम पर धोखा। ये लड़की इस मुल्क की जासूसी करने आई थी। महफूजा ने नजरें मिलाकर जवाब दिया, अगर मोहब्बत करना जासूसी है तो हाँ, मैं जासूस हूं, लेकिन मेरे पास जहर नहीं, सच्चाई है, और सच्चाई तलवार से तेज होती है। कैस ने बीच में टोकते हुए कहा, बस बहुत हो गया फरदीन, अब फैसला मेरा होगा। मैं पूछूंगा। इस लड़की से नहीं, अपने दिल से पूरा दरबार चौंका। अब कैस का दिल फरदीन से भी ऊपर था। वो धीरे से आगे बढ़ा, महफूजा की आंखों में देखा और पूछा, तुम मेरे लिए आई थी या सिर्फ अपने बादशाह बाप के ख्वाब के पीछे? महफूजा ने सांस ली, फिर बेतकल्लुफी से कहा, मैं आई थी उनके ख्वाब के पीछे, लेकिन अब तुम्हारे ख्वाब मेरी आंखों में उतर चुके हैं। कैस के होठों पर एक हल्की मुस्कान आई, और वहीं पीछे खड़ा फरदीन अंदर ही अंदर घुट रहा था, जैसे बिना सीटी के प्रेशर कुकर। मगर एक और हलचल दरबार में मची थी। वजीर आजम ने कहा, महाराज, अगर आप इस लड़की को अपनी बेगम बनाएंगे तो क्या यह इस मुल्क की शहजादी कहलाएगी? क्या आप ताज मोहब्बत को देंगे या सियासत को? कैस खड़ा हुआ और पूरे दरबार में गूंजती आवाज में कहा, अगर ताज को मोहब्बत से खतरा है तो मैं ताज ठुकरा दूंगा, मगर इस लड़की का हाथ नहीं छोड़ूंगा। अब तो जैसे दरबार में चाटुकारों की दाढ़ी तक झूलने लगी। सब बोले, वाह वाह, इश्क मुबारक। मगर ठहरिए, दरबार तो खत्म हो गया, मगर रात अब भी जाग रही थी। महफूजा अपने कमरे में बैठी थी। उसके हाथ में एक पुराना ताबीज था, वही जो वह अपने बचपन में पहनती थी। जब अब्बा उसे कहानियां सुनाया करते थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? उसने पूछा। दरवाजा खुला और कैस दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर गलतियों की राख जमी थी और आंखों में माफी का दिया जल रहा था। मैं जानता हूं, मैंने तुम पर शक किया, मगर अब मैं अपने दिल से लड़ नहीं सकता। महफूजा ने कहा, मैं भी अब मिजान नहीं बन सकती। कैस, मेरी मोहब्बत और मेरी पहचान दोनों तुम्हारे सामने है। कैस ने हाथ थामते हुए कहा, तो फिर हमारे रास्ते जुदा क्यों हो? वो लम्हा जैसे ठहर गया, मगर तभी महल के एक खुफिया कोने में फरदीन बैठा हुआ साजिश का नया जाल बुन रहा था। अगर ताज कैस के पास रहेगा तो मैं उसका अजीज नहीं, सिर्फ मजाक बनकर रह जाऊंगा। उसने अपने चमचों को बुलाया और धीरे से बोला, यह लड़की अगर मोहब्बत से नहीं निकलेगी तो मैं उसे नफरत की आग में फेंक दूंगा। उधर कैस और महफूजा ने मिलकर एक फैसला लिया। वह ख्वाब की ताबीर को समझने के लिए बादशाह के दरबार लौटेंगे, ताकि इस मोहब्बत को इज्जत के कागज पर दस्तखत मिल जाए।
मगर अगले दिन सुबह जब वे निकलने वाले थे तो सारा महल चीख उठा। महफूजा गायब थी। कैस का चेहरा उतर गया, जैसे किसी ने उसके दिल की बिजली का फ्यूज उड़ा दिया हो। फरदीन आया और मगरमच्छी आंसू निकालते हुए बोला, शायद वह खुद चली गई हो, या फिर उसे मोहब्बत का इरादा ही नहीं था। कैस ने घूर कर देखा, लेकिन वह चुप रहा, क्योंकि दिल का गम जब गला घोंटता है तब जुबान बेहोश हो जाती है। महल की हर दीवार अब महफूजा के नाम से सिसक रही थी। हर दासी, हर सिपाही, हर बर्तन सब कह रहे थे, क्या मोहब्बत भी यूं गायब हो जाती है? कैस अपने कमरे में टूटा पड़ा था। उसके सामने वही झुमका रखा था जो महफूजा की जुल्फों से एक रोज खुद ब खुद गिरा था। कहाँ गई? तुम क्यों कुछ कहे बिना चली गई? क्या मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर थी? वहीं दूसरी तरफ फरदीन अपने कमरे में जोर जोर से हंस रहा था, जैसे सीरियल का विलन हो और उसे टीआरपी मिल गई हो। अबे मोहब्बत, हाँ, मगर अब वो मोहब्बत मेरे कैद खाने में है। जी हाँ, महफूजा को अगवा कर लिया गया था। वह अब महल के पुराने तहखाने में कैद थी, जहां दीवारें फटी थीं, मगर इंसानियत उससे ज्यादा टूटी थी। फरदीन हर रोज उसके पास आता और मीठी जहर जैसी बातें करता। देखो शहजादी कैस, अब भी यही समझ रहा है कि तुम चली गई हो। अगर तुमने मेरा साथ दिया तो तुम्हें रानी बना दूंगा, वरना यह अंधेरा ही तुम्हारी तकदीर होगा। महफूजा ने उसकी तरफ थूका और कहा, मेरे अब्बा ने मुझे इज्जत दी थी और तुम मेरी हिम्मत तोड़ना चाहते हो। मेरी मोहब्बत बिकाऊ नहीं है। फरदीन, यह वह चीज है जो सिर्फ सच्चे दिलों में पलती है। फरदीन चिढ़ गया, मगर उसने दिखावे की मुस्कान ओढ़ ली। ठीक है, तुम ना सही, मगर कैस को मैं ऐसा तोड़ूंगा कि उसे ताज नहीं, ताश का पत्ता बना दूंगा। उधर कैस अब एक एक गली, एक एक रास्ता छान रहा था। उसने महल के पुराने नक्शे मंगवाए, सिपाहियों को डांटा, वजीर को हटाया और खुद तलाशी में निकल पड़ा। उसी रात उसे महल की दीवार में एक दरार दिखी और वहीं से उठी एक फुसफुसाती आवाज, कैस। उसका दिल धड़क उठा। महफूजा कैस उस दीवार के सामने खड़ा था जहां से महफूजा की मध्यम सी आवाज आई थी। उसके हाथ कांप रहे थे, मगर दिल में ऐसी आग थी जो पत्थर को भी मोम बना दे। वो झुककर दीवार की दरार से बोला, महफूजा, अगर तुम हो तो बस एक बार और बोलो, वरना मैं इस दीवार को सीधा दिल से तोड़ दूंगा। अंदर से जवाब आया, अगर तेरा इश्क सच्चा है तो दीवार क्या, यह दुनिया भी हट जाएगी। बस फिर क्या था? कैस ने तलवार खींची और उस दीवार पर पहला वार किया। धड़ाक, दीवार कांपी, फिर दूसरा वार, फिर तीसरा, और आखिरकार दीवार टूटी, जैसे मोहब्बत ने साजिश को तमाचा मार दिया हो। महफूजा सामने थी, थकी हुई, मगर उसकी आंखों में अब भी वही रोशनी थी जो मोहब्बत को जिंदा रखती है। कैस भागा और उसे गले लगा लिया। मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, तुम गायब नहीं थी, तुम मेरी धड़कनों के पास थी। महफूजा बोली, तुम अगर एक दिन भी देर करता तो मैं अपनी जुल्फों से रस्सी बना लेती और इस तहखाने से भाग जाती। कैस हंस पड़ा, तो मोहब्बत का स्टंट भी आता है। तुम्हें इसी बीच अचानक सिपाही भागते हुए आए। महाराज फरदीन ने खुद को ताज का वारिस घोषित कर दिया है। वह दरबार पर कब्जा करने जा रहा है। कैस का चेहरा सख्त हो गया। अब मोहब्बत को बचाने के बाद ताज को भी बचाना है। महफूजा बोली, इस बार अकेले नहीं जाओगे, अब तुम्हारी तलवार मैं बनूंगी। कैस ने उसकी आंखों में देखा, और पहली बार किसी ने ऐसी मोहब्बत देखी जो तलवारों की गूंज में भी इकरार की जा रही थी। उधर फरदीन अब अपने चमचों के साथ दरबार में तख्त पर बैठा ऐलान कर रहा था, अब से सल्तनत का शहंशाह मैं हूं और मेरी पहली हुकूमत मोहब्बत पर बैन। लेकिन दरबार की सीढ़ियों पर जैसे ही कैस और महफूजा हाथ में तलवार लिए उतरे, दरबार सन्नाटे में डूब गया। जब मोहब्बत तख्त पर बैठी और सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ, सल्तनत की फिजा अब पहले जैसी ना रही। जहां पहले जुल्म की चीखें गूंजती थीं, वहां अब हर शाम कैस और महफूजा के नाम के गीत गाए जाते थे। बाजारों में खुशबू बिखरी हुई थी और महल की बालकनियों से अब नफरत नहीं, रंग बिरंगे पर्दे लहरा रहे थे। कैस अब हर रोज अपने वजीरों से एक ही बात कहता, हमें सल्तनत नहीं, मोहब्बत का घर बनाना है। महफूजा हर सुबह रियाया से मिलती, उनकी बातें सुनती और कहती, मेरे वालिद जालिम थे, लेकिन मैं मोहब्बत से उनका हिसाब चुकाऊंगी। लेकिन इसी सुकून के दरमियान एक धुंधली सी परछाई अब भी बनी हुई थी, बादशाह का वो ख्वाब जिसकी ताबीर अब तक नहीं मिली थी। एक रोज दरबार में महफूजा ने सबके सामने ऐलान किया, अब वक्त आ गया है उस ख्वाब की ताबीर को ढूंढने का, जिसके लिए मैंने मर्दाना लिबास पहना, सफर किया, मोहब्बत पाई और तख्त का सामना किया। कैस बोला, महफूजा और कैस अब रवाना हुए, एक बार फिर।
लेकिन इस बार साथ में थे काफी लोग, कहावतों वाले, किताबों वाले, ख्वाबों की ताबीर करने वाले और कुछ बस जलने वाले। महफूजा ने सबको बुलाया और कहा, मेरे अब्बा ने जो ख्वाब देखा था वह खून और मौत से भरा था, लेकिन शायद उस ख्वाब में सल्तनत की तबाही नहीं, तब्दीलियां छुपी थीं। एक बूढ़ा ताबीर गो खड़ा हुआ। उसने आंखें बंद कीं और कहा, अगर बादशाह ने देखा है और अगर उसके चारों बेटे मर चुके हैं तो इसका मतलब है कि उसकी सल्तनत बदलने वाली है और उसके वारिस वह नहीं होंगे जिनका खून उसका है, बल्कि वह होंगे जिनका दिल सच्चा है। कैस ने हैरानी से देखा, तो क्या वह ख्वाब मुझे ही वारिस ठहराता है? बूढ़ा मुस्कुराया, मालूम नहीं, मगर ख्वाबों की ताबीर गद्दी नहीं देती, जिम्मेदारी देती है। अब महफूजा सोच में पड़ गई। क्या अब्बा को यह दिखाना पड़ेगा कि उनकी ताबीर पूरी हो चुकी है? क्या वह मानेंगे कि अब सल्तनत मोहब्बत से चलेगी और यहीं से अगली पहर की शुरुआत होगी, जहां महल का सबसे जालिम शहंशाह अपनी ही बेटी के सामने कटघरे में होगा? महफूजा और कैस अब सल्तनत संभाल चुके थे। रियाया खुश थी, बाजारों में चूड़ियां खनक रही थीं और महल में पहली बार किसी नई ताजपोशी की नहीं, नई मोहब्बत की चर्चा थी। लेकिन एक रात जब महफूजा महल के पुराने हिस्से को घूम रही थी, उसे एक कोने में पुरानी जंजीरें, टेढ़े मेढ़े दरवाजे और धूल भरे तख्त के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उसने नीचे झांका, जरा सा दबाया और क्लिक की आवाज के साथ नीचे से एक ताबूतनुमा संदूक बाहर निकला। महफूजा की धड़कनें तेज हो गईं। कैस दौड़कर आया, बोला, क्या निकाला है तुमने? कहीं इसमें तुम्हारा बचपन ना बंद हो। महफूजा ने हंसते हुए संदूक खोला और उसमें से निकला एक पुराना खत, एक टूटे हुए ताज का टुकड़ा और एक खून से सना हुआ नक्शा। खत किसी और का नहीं, बल्कि शहजादी के बाप बादशाह के बड़े भाई का था, जो सालों पहले मर चुका था या शायद मारा गया था। खत में लिखा था, भाई, तुम्हारा ख्वाब तुम्हारा नहीं, यह वही ख्वाब है जो मैंने देखा था और तुमने मुझसे छीना। मेरी सल्तनत, मेरी गद्दी, मेरे बेटे, सब कुछ तुमने मुझसे लिया, लेकिन याद रखो, ख्वाब लौटते हैं। और तख्त भी। महफूजा का चेहरा पीला पड़ गया। कैस, इसका मतलब बाबा ने गद्दी के लिए अपने भाई को। कैस ने नक्शा उठाया। उस पर एक पुराना महल चिन्हित था, सल्तनत के बाहर, जहां शायद उस भाई की निशानानियां थीं। इस नक्शे की मंजिल अगर हम तक पहुंच गई तो पूरी साजिश सामने आ जाएगी। महफूजा ने ऐलान किया, मैं इस महल तक जाऊंगी और उस ख्वाब की असली ताबीर लेकर लौटूंगी। अब नहीं चलेगी अधूरी मोहब्बत, अब पूरी होगी हर अधूरी दास्तान। कैस बोला, तो फिर तैयार हो जाओ मेरी रानी, एक और सफर बाकी है, मगर इस बार साथ में तीर कम और इश्क ज्यादा होगा। महफूजा और कैस अब उस पुराने नक्शे के सहारे निकल चुके थे, सल्तनत की सरहदों के पार, जहां एक वीरान महल था। वह महल जो न किसी किताब में था, न किसी याद में, बस ख्वाब में ही देखा गया था। रास्ता भयानक था, कांतों से भरा, सुनसान, और हर मोड़ पर कोई न कोई पुरानी साजिश छुपी हुई। कैस ने घोड़ा रोका और बोला, अरे रुक जाओ रानी साहिबा, कहीं यह रास्ता हमें ख्वाब की ताबीर की बजाय सीधे ख्वाबों के कब्रिस्तान ना पहुंचा दे। महफूजा मुस्कुराई, अगर कब्रिस्तान भी गया तो कम से कम तुम्हारे साथ जाऊंगी, डर नहीं लगेगा। देखा आपने मोहब्बत कैसे खून की साजिशों में भी हंसी बो देती है। आखिरकार वो महल मिला, जैसे सदियों से किसी का इंतजार कर रहा हो। दरवाजे पर एक पुरानी तख्ती लटकी हुई थी। ख्वाब वही होता है जो ताबीर से पहले टूटा हो। महफूजा ने दरवाजा खोला। अंदर एक बहुत पुराना आईना था। वो जैसे बोल रहा हो, देख जो तू नहीं देख पाई। और फिर महफूजा ने उस आईने में देखा, ख्वाब की ताबीर नहीं, उसका पूरा ख्वाब दोबारा चला। सल्तनत जल रही थी, बच्चे रो रहे थे, एक बूढ़ा आदमी अपने भाई को धोखा दे रहा था। वह बूढ़ा आदमी और कोई नहीं, शहजादी का बाप बादशाह था। कैस, अब मैं समझी, अब्बा का ख्वाब उनका डर था, जो उन्होंने अपने भाई को मारकर खुद में छुपा लिया था। वो ख्वाब खुदा ने उन्हें दिखाया था ताकि वह इंसाफ करें, मगर उन्होंने कत्ल किया। कैस ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे, और अब यह ताबीर तुम्हारे हाथ में है। मोहब्बत से भरी सच्चाई से पिघली महफूजा ने वह तख्ती उठाई और बोली, अब मैं इस ताबीर को वापस सल्तनत ले जाऊंगी और सबको बताऊंगी कि ख्वाब हमें सजा देने नहीं आते, वह हमें बदलने आते हैं। कैस ने उसका हाथ थामा। पहली बार दोनों के हाथ यूं जुड़े जैसे तख्त और इंसाफ। धीरे धीरे हवा ने गवाही दी, आसमान ने दुआ मांगी, और दो दिलों की मोहब्बत अब ताबीर की तरह साफ हो चुकी थी। अब महफूजा के पास वह जवाब था जिसके लिए उसने अपना घर छोड़ा, भेष बदला और मोहब्बत कमाई। घोड़े की टापों की आवाज जैसे सल्तनत की नींदें तोड़ रही थी।
महफूजा और कैस सल्तनत की सरहद पर पहुंचे तो दरबानों ने आंखें चौंधिया ली। हुजूर, आप जिंदा हैं नहीं मियाँ, मैं मरकर ताबीर बन गई हूं। महफूजा का चेहरा अब वैसा ना था जैसा वो गई थी। अब उसमें राजसी रौब से ज्यादा रूह की रोशनी थी। दरबार में अब भी वही तख्त था, वही गद्दीनशीन लोग, लेकिन बादशाह की आंखों में डर था, जैसे किसी ने उसका पर्दा फाड़ दिया हो। महफूजा आगे बढ़ी। एक पुराना नक्शा, एक खत और वो आईना उसके हाथ में था। अब्बा हुजूर, उसने कहा, मैं ताबीर ढूंढ लाई हूं, लेकिन यह ताबीर आपको बख्शेगी नहीं। दरबार सन्नाटे में डूब गया। यह नक्शा उस महल का है जहां आपके भाई की आखिरी निशानी दफन है। यह खत उस भाई का है जो आपका हक नहीं था और आपने छीना, और यह आईना जिसमें आपका ख्वाब दोहराया गया है। बादशाह कांपने लगे। यह झूठ है, सब झूठ है। तू मेरी बेटी है या दुश्मन? मैं आपकी बेटी हूं, लेकिन इंसाफ की बेटी पहले हूं। कैस ने दरबारियों की ओर देखा। अब वक्त है कि इस सल्तनत को मोहब्बत से चलाया जाए और जालिम तख्तों को जमींदोज किया जाए। दरबार में एक एक कर दरबारी उठे। कुछ चुप रहे, कुछ ने तख्त की ओर थूका, और फिर सब ने एक सुर में कहा, शहजादी, महफूजा को हमारा सलाम हो। बादशाह का तख्त अब रेत की तरह ढह चुका था। उन्होंने झुके हुए सिर से कहा, मैंने अपने ख्वाब को गुनाह बना दिया, अब तू उसे ताबीर बना दे। महफूजा ने उसके माथे पर हाथ रखा, आंसू पोंछे और कहा, अब आप मेरे अब्बा हैं, बादशाह नहीं। तख्त अब महफूजा के नाम था, लेकिन उसने ऐलान किया, अब इस सल्तनत की बादशाहत कोई एक नहीं, हम दोनों मिलकर करेंगे। कैस मेरा साथी है और मैं इसकी ओर। फिर महल की छतों से मोहब्बत की हवा फैली, जिसने हर गली, हर चौराहा और हर दिल तक जाकर कहा, तख्त से बड़ी ताबीर होती और ताबीर से बड़ी मोहब्बत। सल्तनत में पहली बार सूरज ऐसे उगा था जिसको किरणों ने भी सलाम किया हो। तुम जीत गए। ए मोहब्बत, अब हमें रोशनी बांटनी है। महफूजा ने रियाया से पहला खुतबा दिया। ना कोई ताज, ना कोई शाही जामा, बस सादा लिबास और लफ्जों में ईमान। मैं कोई बादशाह नहीं, मैं वह हूं जो तुम्हारी आंखों में ख्वाब देखती है और तुम्हारे दर्द को अपना बनाती है। रियाया रो पड़ी, जैसे सदियों बाद किसी ने उनके जख्म देखे हों। अब हर गली, हर चबूतरे पर बस एक ही नाम था, शहजादी महफूजा। लेकिन मोहब्बत की राह कभी सीधी नहीं जाती। कैस को शाही वजीरों से खतरा था। वो उसे शहजादी का कमजोर पहलू समझ बैठे थे। एक वजीर ने दरबार में कहा, हुजूर, मोहब्बत राज नहीं चला सकती, तलवार चल सकती है। महफूजा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अगर तलवार ही काफी होती तो अब तक यह सल्तनत लाशों से ढक जाती। हमने मोहब्बत से एक मरा हुआ शहर जिंदा किया है। कैस चुप रहा, मगर उस रात अकेले में महफूजा से बोला, मैं तुम्हारा कदम हूं, लेकिन लोग मुझे तुम्हारी जंजीर समझ रहे हैं। महफूजा ने उसका हाथ थामा। तुम मेरी परछाई हो, कैस, और परछाइयां कभी जंजीर नहीं होती, वह सूरज के साथ चलती है। उस रात उन्होंने साथ खाना खाया। न सोने की थाली थी, न चांदी का चम्मच, बस 2 मिट्टी के कटोरे और एक प्याला मोहब्बत का। उसने पहली बार उसे महफूजा कहकर पुकारा, और वह पहली बार शर्मा कर हंसी। उधर वजीरों ने साजिशें तेज कर दी। बाहर से दुश्मन मुल्क को खबर भेजी गई, अब यह सल्तनत एक लड़की और उसके आशिक के हवाले है। अगर हमला करना है तो अब करो। खत दुश्मन की सल्तनत में जा पहुंचा, जहां एक पुराना दुश्मन बैठा, मुस्कुराया। अब मैं देखता हूं मोहब्बत कैसे तलवार से लड़ती है। तो अब मैदान तैयार है। एक तरफ मोहब्बत और सच्चाई की सल्तनत, दूसरी तरफ जुल्म और बदले की आंधी। सुबह की पहली किरण जमीन पर नहीं गिरी, वो आसमान में ही थरथराने लगी, क्योंकि आज का सूरज खून और मोहब्बत का गवाह बनने वाला था। महफूजा सफेद लिबास में, सिर पर जंग का साफा बांधे, अपनी नई बनी फौज के सामने खड़ी थी। ये जंग सिर्फ जमीन के लिए नहीं, ये मोहब्बत, इंसाफ और उस ख्वाब की ताबीर के लिए है जो मैंने देखा था और अब तुम सब देख रहे हो। रियाया की आंखों में आंसू थे, लेकिन डर नहीं। कैस ने अपनी तलवार कमर में घूंसी और धीमे से कहा, चलो महफूजा, आज मोहब्बत को मीनार बना देते हैं। जैसे ही दुश्मन की फौज ने हमला बोला, महफूजा अपनी सवारी पर चढ़ी और सबके आगे निकल गई। दुश्मन हैरान हुआ, एक औरत, ये सल्तनत क्या मजाक बन गई है? महफूजा ने उसकी तरफ देखकर जवाब फेंका, तू मुझे औरत समझ रहा है, पर याद रख, जिस औरत की कोख ने तुझ जैसे को जना है, वह तेरे सर पर तलवार भी चला सकती है। तलवारें टकराई, जमीन कांपी। महफूजा ने ऐसे वार किए जैसे उसके लफ्ज ही फौलाद बन गए हों। कैस पीछे था। हर बार जब कोई दुश्मन महफूजा की तरफ बढ़ता, कैस बीच में आ जाता। मैं उसका इश्क हूं और इश्क की हिफाजत करना मेरी इबादत है। जंग के बीच एक तीर महफूजा की बाजू में आ लगा।
कैस दौड़ा, मगर महफूजा ने कहा, रुको, ये चोट नहीं, ये मेरी जीत की दस्तक है। दुश्मन की फौजें पीछे हटने लगी। उनका बादशाह शाह ऐतावर गुस्से में तमामात्मा उठा। ये क्या तमाशा है? एक लड़की हमारी फौज को पीछे धकेल रही है। उसने अपने सबसे ताकतवर सिपहसालार को भेजा, जिसका नाम था ज़ारिक, जो अब तक 100 सल्तनतें गिरा चुका था। महफूजा ने उसकी तरफ देखकर तलवार घुमाई। ज़ारिक, आज तू तीर और तलवार से नहीं, एक इश्क में डूबी औरत से लड़ेगा और हार जाएगा। ज़ारिक हंसा, पर उसकी हंसी जल्द ही चुप हो गई जब महफूजा ने एक ही वार में उसके घोड़े को गिरा दिया। रात ढलने को थी, पर सूरज जैसे फिर उगा आया था। महफूजा की मोहब्बत की गर्मी से लोगों ने देखा। जालिम की तलवार झुक गई थी और मोहब्बत का परचम लहरा रहा था। जंग का शोर अब खामोशियों में बदल चुका था। महल के चारों ओर शांति की चादर तनी थी। महफूजा अपनी तलवार और लिबास उतार कर एक बार फिर अपने असली रूप में आ गई। एक शहजादी, एक बेटी और अब एक विजेता भी। कैस उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। शहजादी, अब हम जीत चुके हैं और अब कोई भी मुश्किल हमें हरा नहीं सकती। अगर कोई मुश्किल हमारे सामने आई तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे, डटकर मुकाबला करेंगे। शहजादी ने कैस की तरफ देखा और मुस्कुरा दी। शाम के साए ढल रहे थे। कैस और शहजादी महफूजा महल की बालकनी में खड़े एक दूसरे की मोहब्बत में डूब रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून था, मोहब्बत की तापिश थी और वह एक दूसरे में खोए हुए थे। केस ने आगे बढ़कर शहजादी का हाथ पकड़ा और उसे अपने गले से लगा लिया। शहजादी, हमारी मोहब्बत मुकम्मल हुई और तुम्हारे वालिद ने जो ख्वाब देखा था उसकी ताबीर भी मुकम्मल हुई। अब साथ रहेंगे हमेशा, कोई भी हमें जुदा ना कर पाएगा। शहजादी मुस्कुरा दी। तो प्यारे दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। हम उम्मीद करते हैं आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, साथ ही करीबी लोगों के साथ इसे शेयर भी जरूर करें। नए आने वाले लोगों से हमारी दिल से गुजारिश है, हमारे YouTube चैनल शहानी नॉलेज को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर ले, ताकि हर अपलोड होने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।